बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशरबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट। बहुत ही मज़ेदार बना था, लेकिन व्यूअर्स ये रेसिपी चूँकि थोड़ी सी फेलर हो गई थी। लेकिन इस नाकाम रेसिपी को हमने कैसे कामयाब बनाया, इंशाल्लाह सारी बातें आज आपसे शेयर करेंगे, ताकि अगर थोड़ी सी आपसे मिस्टेक्स हो जाएं तो आप इस रेसिपी को दोबारा से सेट कर सकते हैं। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस पाइनएप्पल मैंने ले लिया था 1 कैन। पाइनएप्पल इसका सेपरेट कर लिया और पानी इसका सेपरेट कर लिया, यानी कि इसका जो सिरप है इसको एक साइड पे रख लिया। और अब हमने ले ली थी क्रीम। क्रीम को हमने किया था बीट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, यानी कि इतना बीट नहीं किया था कि जिससे ये बिल्कुल पीक्स फॉर्म में आ जाए, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाए। बस हल्का सा मैंने इसको बीट किया था। 1 पैक मैंने ले लिया था क्रीम का, इसको बाउल में शामिल कर दिया। इसके अंदर 2 टीस्पून भर के मैंने शामिल कर दिए थे पाउडर शुगर के। इसको फोक से थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, ताकि वह जब हम इसको बीट करें तो इसकी शुगर बाहर को ना आ जाए। तो बस 4 से 5 मिनट के लिए इसको बीट कर लिया था। और बीट करके हमने क्रीम को रख दिया था एक साइड पे। और इसी दौरान हमने एक और काम भी करना था। हमने क्या करना था, हमने क्रंच रेडी करना था, बिल्कुल लो फ्लेम जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके ऊपर मैंने पैन रख दिया। इसके ऊपर 2 टेबलस्पून शामिल कर दी थी चीनी। इसको बस पिला दिया था, बार बार मैंने स्पून स्टर नहीं किया था। और इसको लो फ्लेम पे ही मेल्ट होने का इंतज़ार कर लिया था। चीनी जैसे ही मेल्ट हुई थी, ये देखिए बस थोड़ी सी मेल्ट होने के बाद ये फ़ौरन ही जल्दी मेल्ट हो जाती है। बस शुरू में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई। इसके अंदर 10 से 12 मैंने आलमंड यानी कि बादाम डाल दिए थे। और इसको भी मिक्स कर लिया था पैन के अंदर ही। स्पून मैंने बिल्कुल भी स्टर नहीं किया था। तो ये देखिए बस ये क्रंच हमारा हो चुका है रेडी। ये बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी है। इतना ही हमें कलर चाहिए था। तो बस इसको मैंने निकाल लिया था एक बटर पेपर के ऊपर। ये देखिए बस फ़ौरन इसको बटर पेपर पे निकाल लेना है, वरना ये ठंडा हो जाएगा और ये बिल्कुल भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया था, क्रंच को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। एक बाउल पकड़ लिया, इसके ऊपर सेट कर दिए केक के पीसीस। केक की जगह पे आप बिस्किट भी सेट कर सकते हैं, या जो भी आपको चीज़ पसंद हो इसके नीचे आप एज अ बेस लगा सकते हैं। यहाँ पे केक मैंने थोड़े से तोड़ के भी साइड पे शामिल किया था, ताकि जो खाली जगह है वो अच्छे तरीके से पूर हो जाए। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था पाइनएप्पल सिरप, जो हमने निकाल के एक साइड पे रखा था। अच्छे तरीके से इसको फैलाने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़े से शामिल कर देंगे पाइनएप्पल के चंक्स। ये देखिए इसको मैंने मज़ीद छोटा छोटा कर लिया था। जो हमने कैन से निकाले थे वो थोड़े से बड़े थे। सारे फैला दिए। फैलाने के बाद हमने इसके ऊपर क्रीम शामिल कर दी थी। और क्रीम भी हमने सारे अच्छे तरीके से फैला दी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रीम को मैंने बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं किया हुआ। अगर आपको फ्लफ़ी पसंद है तो आप फ्लफ़ी भी ऐड कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा क्रीम आपको पसंद है उतनी ही आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्की हल्की सी बस क्रीम फैला दी थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही बच्चों को ज़्यादा पसंद है, इसलिए हल्की ही मैंने स्प्रेड की थी। अब हमने दूसरी लेयर भी लगा दी केक की। इसके ऊपर भी हमने पाइनएप्पल सिरप स्प्रेड कर दिया। पाइनएप्पल सिरप स्प्रेड करने के बाद हमने इसके ऊपर पाइनएप्पल के चंक्स भी सारे फैला दिए थे, यानी कि दूसरी लेयर भी हमने बिल्कुल उसी तरह ही रेडी की थी जिस तरह की हमने पहली लेयर रेडी की। तो बस इसके ऊपर भी हमने क्रीम फैला दी। और क्रीम फैलाने के बाद बस ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो यहाँ पे एक गलती हमने की, जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। हमने क्या किया था कि हमने पाइनएप्पल के पीसेस साइड पे लगाने के बाद इसके ऊपर ही इसको सेट होने नहीं दिया, इसको ठंडा होने नहीं दिया। ये अभी क्रीम लिक्विड फॉर्म में ही थी, तो हमने इसके ऊपर लगा दिए थे क्रंच के पीसेस, यानी कि जो हमने चीनी को मेल्ट करके रखा हुआ था ना, जब वो ठंडी हो गई थी तो बिल्कुल क्रंची हो गई थी। ये देखिए बिल्कुल बस ये हार्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसको हमने उतारा, इसके हमने पीसेस कर लिए। हाथों से भी आप पीस कर सकते हैं, हैमर की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए वह जितने छोटे बड़े पीसेस आपको चाहिए आप उतने कर लें। तो बस इसी तरह ही हमने इन पीसेस को, इन क्रंच के पीसेस को सेट कर दिया लिक्विड के ऊपर ही। और इसको रख दिया ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए, ताकि आपको डिश आउट करके दिखा सकें। लेकिन ये क्या हुआ व्यूअर्स, कि जब रात भर गुजरी हमने इसको खोल के देखा तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही क्रंच इसके बैठ गए हैं। हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की हैं कि जिसकी वजह से क्रंच हमारा क्रंच नहीं रहा, बिल्कुल ही मेल्ट हो गया है। काफ़ी देर सोचने के बाद एक आइडिया आया कि अब क्या करना चाहिए, इस मज़ेदार सी रेसिपी को दोबारा से कैसे रीसेट किया जाए। इस तरह तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो एक आइडिया आया। आइडिया क्या था, हमने एक ले लिया पैन। इसके अंदर ½ लीटर शामिल कर दिया दूध। दूध शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिए 2 टीस्पून भर के चीनी के, ताकि दूध में भी थोड़ा अच्छा सा मीठापन का फ्लेवर आ जाए। 2 टीस्पून शामिल किए चीनी के। उसके बाद हमने शामिल कर दिया 2 टीस्पून भर के मिल्क पाउडर। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो ना ऐड कीजिएगा। और 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था कॉर्नफ्लोर। और व्यूवर्स, यहाँ पे मेरे पास था पाइनएप्पल
फ्लेवर। अगर आपके पास ये एसेंस है तो आप ऐड कर दीजिएगा। मैंने एक ड्रॉप ही बस शामिल किया था, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या कोई भी एसेंस अगर आप वनीला एसेंस चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, इसको फटाफट से चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। तो व्यूअर्स ये सारा काम करने में जस्ट 5 मिनट लगे थे। देखिए व्यूअर्स, सिर्फ 5 मिनट और लगाने से हमारी फेलियर रेसिपी एकदम सक्सेसफुल रेसिपी में चेंज हो गई। एक साइड पे हमने रख दिया क्रीम को और दूसरी साइड पे हमने रख दी चीनी। 2 टेबलस्पून चीनी ली और उसको भी उसी तरह मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया, जिस तरह हमने पहले क्रंच रेडी किया था। इसके ऊपर से बादाम हमने वही वाले बादाम यूज़ कर लिए, इन्हीं बादामों को उतार के साइड पे कर लिया। और जब चीनी मेल्ट हुई तो यही वाले बादाम हमने यूज़ किए थे क्रंच के लिए। यहाँ पे बस एट अ टाइम हम 2 काम कर रहे हैं, एक तो हम वाइट सॉस रेडी कर रहे हैं और दूसरी साइड पे क्रंच भी हमारा हो चुका था रेडी। इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरह फैला दिया बटर पेपर पे। बटर पेपर पे उतारते हुए अगर आपको कोई दुश्वारी का सामना पेश आए तो थोड़ा सा पानी आप लगा दीजिएगा बटर पेपर की बैक साइड पे और इसको थोड़ा सा फैला दीजिएगा, तो इजीली ये बटर पेपर इसके ऊपर से सेपरेट हो जाएगा, यानी कि क्रंच आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको साफ़ सुथरी हालत में मिल जाएगा। ये देखिए वर्थ ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। ये भी मैंने एक्सपीरियंस करने के बाद ही ये ट्रिक हासिल किया है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके हमने पीसेस कर लिए, हाथों की मदद से भी आप इजीली पीस कर सकते हैं। हैमर से करना चाहते हैं हैमर से कर लें। तो बस ये क्रंच हमारा हो चुका था रेडी। और दूसरी तरफ हमने देखा तो हमारा ये जो सॉस है वाइट सॉस, ये भी हमने रेडी कर ली थी, बिल्कुल थिक फॉर्म में आ चुकी हुई थी। ये देखिए जब इसके ऊपर बबल्स नज़र आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए सॉस रेडी है। एक और बात ये कि आप स्पून से भी चेक कर सकते हैं कि सॉस रेडी हुई है कि नहीं। फिंगर की मदद से थोड़ा सा पार्टीशन कर लें और देख लें, अगर ये सॉस आपस में नहीं मिलेगी तो समझ लीजिए रेडी है। तो बस इस सॉस को हमने फैला दिया उसी डिलाइट के ऊपर जो हमने पहले रेडी किया हुआ था। गरम गरम ही आपने फैला देना है, ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना। तो इसको हमने सारा फैलाने के बाद इसको स्प्रेड कर लिया अच्छे तरीके से और इस टाइम इसको हमने रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद रख दिया था फ्रिज में, ताकि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हो जाए सेट। और यहाँ पे बस आप देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल भी इसके ऊपर क्रंच नहीं लगाया था, तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि गरम गरम चीज़ के ऊपर क्रंच बिल्कुल मत लगा दीजिएगा। तो ये लीजिए बस तकरीबन 4 से 5 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखा, ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। तो बस यहाँ पे आके हमने थोड़े से पाइनएप्पल के पीसेस से इसकी गार्निशिंग कर दी और बाद में हमने इसके ऊपर लगा दिया था क्रंच जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। तो इस स्टेज पे अगर आप आगे लगाएंगे क्रंच तो ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा और इसकी अपनी असली कंडीशन बिल्कुल रहेगी बरकरार। ना व्यूअर्स, हमने अपनी फेलियर रेसिपी को चेंज कर दिया एक सक्सेसफुल रेसिपी में। अब इस क्रंच के साथ आप बेशक इसको 4 घंटे के लिए और रख लें या ओवरनाइट के लिए और रखें, ये क्रंच बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो आइए व्यूअर्स, अब हम इसकी कटिंग करके चेक कर लेते हैं ये कैसा लग रहा है। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार रेडी हुआ था। इस डिलाइट को आपने ज़रूर रेडी करना है, पाइनएप्पल आलमंड क्रंच डिलाइट। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेहमानों पे आ जाने पे बनाएं या आप घर में एंजॉय करें, पार्टी पे बनाएं, इंशाल्लाह हर लिहाज से ही आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। तो इस टाइम बस ये मज़ेदार सा पाइनएप्पल डिलाइट हो चुका है रेडी। ये चारों तरफ से मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, कितना यम्मी और कितना टेस्टफुल लग रहा है। टाइम बिल्कुल भी बहुत कम सर्व हुआ था, बहुत कम वक्त में, बहुत ही कम एफर्ट में, बहुत ही मज़ेदार सा। हालांकि ये फेल हो चुकी थी रेसिपी, लेकिन फिर से मैंने इसको सक्सेसफुल कर दिया जस्ट 5 मिनट और लगा के। तो इस तरह ये डिलाइट हो चुका रेडी। तो वह जब भी कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो उसका हल ढूंढ लेना चाहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो मज़ेदार सा डेजर्ट बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको मेरे सारे ही ट्रिक्स पसंद आए होंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।